दीनू एक गोरकुन था। वो एक इंतहाई गरीब इंसान था। कब्र खोदने से उसका गुजर बसर होता था। कुछ दिनों से बाकी दुनिया में खैर खैरियत रहा तो दीनू के घर में चूल्हा भी सही तरह न जल रहा था। दीनू काफ़ी फिक्रमंद हुआ कि अब क्या होगा। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी के घर में रोने चीखने की आवाज़ें गूंजे, मगर उसके बच्चों के पेट भी भरने थे। दीनू घर से निकल रहा था तो बीबी ने कहा, घर में आटा समेत सब कुछ खत्म हो गया है। दोपहर को हम गुजारा कर लेंगे, मगर शाम को कुछ ज़रूर ले आइएगा। दीनू हाँ कहकर रवाना हुआ। सोच सोच में वो कब्रिस्तान पहुंचा तो बेचैनी से कब्रिस्तान के गेट को देखने लगा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, मगर दीनू को कोई मैयत ना दिखाई दिया। दीनू ना चाहते हुए भी घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे। दीनू ने बीबी से पूछा, बच्चों ने कुछ कहा था क्या? बीबी बोली, बड़े दो लड़कों ने तो कुछ ना कहा, मगर छोटे ने कहा अब्बू आएंगे तो मुझे जगा देना। दीनू, कल कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अगली सुबह बच्चों ने चाय के साथ रोटी मांगा तो माँ ने कहा, थोड़ी सी रोटी है, दोपहर के लिए रखी है। दीनू, कल तुम लोगों के लिए पराठे ले आऊँगा। दीनू को पूरा भरोसा था कि आज कोई ना कोई मरकर मेरी बच्चों का पेट जरूर भरेगा। इसी उम्मीद के सहारे घर से निकला। कब्रिस्तान पहुंचा तो मुकम्मल खामोशी थी। दीनू सोच में डूबा एक साइड पर बैठ गया और मेन गेट को देखने लगा। शाम हो गई मगर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। दीनू घर रवाना हुआ। जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा ताकि घर पहुंचने से पहले बच्चे सो जाएं। शायद बच्चों से नजरें चुराना चाहता था। घर पहुंचा तो बच्चे राह देख रहे थे। बाप को देखा तो बाप से लिपट गए और जेबें टटोलने लगे। दीनू ने हंसकर सबकी तवज्जो दूसरी तरफ कर दी। बीवी ने धीरे से पूछा, कुछ लाए हो क्या? दीनू बोला, नहीं, मगर कल तब तक नहीं आऊँगा जब तक कुछ बंदोबस्त ना हो जाए। छोटी लड़की रोने लगी कि बड़ा बेटा खामोशी से लेट गया। अगली सुबह दीनू पूरे यकीन के साथ कब्रिस्तान चला गया, मगर दोपहर होने को आया और कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा ही रहा। दीनू सोचने लगा, इतने बड़े शहर में एक भी इंसान नहीं मरा, यहाँ तो बस यही कब्रिस्तान है। क्या मौत को खुद मौत आई है? आज क्या मुँह लेके जाऊँगा? इसी सोच में डूबा था कि कब्रिस्तान के बाहर साइड पर कोई साया दिखाई दिया। दरमियान में झाड़ियों की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये तय है कि इंसान है। दीनू ने बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया और जल्दी से वापस अपनी जगह आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। शाम हो गई। ईशा की अजान होते ही कब्रिस्तान के मेन गेट पर कुछ हुजूम इकट्ठा हुआ दिखाई दिया। दीनू के सामने अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे आ गए। मैयत लाई गई। दीनू कब्र खोदने लगा। हर कोई अफसोस कर रहा था। एक ने तो कहा, काफ़ी प्यारा बच्चा है, पता नहीं कहाँ किसका घर होगा, माँ बाप हैं भी या नहीं हैं। दीनू के दिल में देखने की हसरत जाग उठी। दीनू ने कफन जरा सा हटाया, या तो जैसे आसमान आ गिरा। ये क्या? कफन में लिपटा लड़का दीनू का ही बेटा था। दीनू के दिल में चिर्रियाँ छिप गई। दीनू जोर जोर से चीखना चाहता था, मगर बाकी बच्चों की वजह से खामोश रहा। बस दाढ़ी आंसू टिप टिप कर कब्र में गिर रहे थे। कब्र तैयार हुई तो एक आदमी ने दीनू के हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और चले गए। कब्रिस्तान खाली हुआ तो दीनू कब्र पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। काफ़ी देर बाद जब आंसू खत्म हुए तो दीनू घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचा तो बीबी ने पूछा, गुड्डू कहाँ है? वो कब्रिस्तान गया था, कह रहा था अब्बू ने वादा किया था, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद जाके सब कुछ ले आता हूँ। दीनू के दाढ़ी में आंसू गिरने लगे। बीवी का दिल डूबने लगा और जोर से पूछा, क्या है मेरा गुड्डू कहाँ है? दीनू ने अपनी हथेली आगे की जिसमें कुछ छिपे हुए शब्द लिखे थे। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि अपनी हालत में शुक्र अदा करते रहते। ऐ इंसान,